में शत्रु बाधा आ जाती है तो उसको हर मार्ग से उसको क्षति पहुंचाने का प्रयास करते हैं, चाहे कोर्ट कचहरी हो, चाहे किसी भी प्रकार के मार्ग में हो, उसे हमेशा नीचा दिखाना, उसको हमेशा गिराने की या हमेशा उसको प्रताड़ित करने का हमेशा नए नए मार्ग शत्रु खोजते रहते हैं। और शत्रु ऐसा विषैला पौधा होता है कि ये बहुत दूर तक अपने रंग दिखाते हैं। इन सब के लिए आज मैं एक बहुत ही घातक पिशाच प्रयोग बता रहा हूं, जो शत्रु पर पिशाच छोड़ने का प्रयोग है। पिशाच को आप लोगों को पता है कि पिशाच जिसके ऊपर कोप जाते हैं वहां किसी भी प्रकार की पूजा पाठ फलित नहीं होती। किसी की भी पूजा करो, वहां कितनी भी पूजा कर लो, वहां अकाल मृत्यु होंगी, वहां घर में कलह उत्पन्न हो जाएंगे, वहां अनेकों समस्याएं विद्यमान हो जाएंगी, आपस में मतभेद हो जाएंगे। जिस घर में प्रेत बाधा, आपने कई शत्रुओं को ऐसे देखे होंगे, कई महिलाएं, कई आदमी, कई औरत ऐसे एक दूसरे के घर में कर देते हैं कि वहां जीवन में इतने झगड़े, इतना कलह उत्पन्न हो जाता है कि माता पुत्र को नहीं मानती है, पुत्र माँ को नहीं मानता है, पिता पुत्र को नहीं मानता है, पुत्र पिता को नहीं मानता है, सगे संबंधी सब एक दूसरे के वैरी हो जाते हैं, दुश्मन हो जाते हैं, एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं, एक दूसरे को मतलब ये सोचते हैं कि इतने उनके अंदर में क्रोध उत्पन्न हो जाता है। ऐसा क्रोध उनके अंदर रहता नहीं है, पर उन पिशाची, उन जो तंत्र प्रयोग उनके ऊपर हो जाता है, जब शत्रु आ जाते हैं उनके ऊपर ऐसा तंत्र प्रयोग हो जाता है, उनकी वजह से उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। जो उनके चाहने वाले होते हैं उनसे भी उनका द्वेष हो जाता है, और प्रेत चाहते ही ऐसा है कि इनका मदद कोई ना कर पाए, और इस कारण से शत्रु लोग बहुत हानि पहुंचा देते हैं। आज इन सब से बचने के लिए मैं आप लोगों को एक पिशाच प्रयोग बता रहा हूं। यह जो पिशाच है इसके 3 साथी और हैं, चारों को साथ में ही चलाना पड़ता है। पिशाच है, 3 इसके सेवक प्रेत हैं। पिशाच जो ये है, मैं इसका रूप बता दूं, कभी चलाते समय अगर आपको दिख जाए तो आपको समझ में। इसका जो शरीर है हल्का वाइट है, मुंह इसके पीछे हैं और 2-3 दांत टूटे हुए हैं इस पिशाच के, और इसके 3 प्रेत सेवक हैं, और यह पिशाच रक्त का भोग लेता है, और इसके जो 3 साथी हैं प्रेत, वो मांस का भोग लेते हैं। आपको सर्वप्रथम क्या करना है, देखना इन एक घातक प्रयोगों को जरूरी हो तभी करना, अन्यथा इन चीजों को मत करना। जब जरूरी हो तभी करना, अन्यथा ऐसे परिणामों को किसी पे छोड़ने का मतलब उसका भी दुष्प्रयोग आपको भी भोगना पड़ता है। किसी को अगर अकारण ही कष्ट दिया जाए, अकारण ही दुख दिया जाए, तो वो कर्म भी कई गुना ब्याज जोड़ के भुगतना पड़ता है। तो इसलिए जरूरत हो तभी करना। सर्वप्रथम जो शत्रु है उसका आपको तो नाम ज्ञात ही रहेगा। सर्वप्रथम उस शत्रु का नाम ज्ञात करें, और इसके बाद किसी भी काली रात में आपको शमशान जाना है। शमशान जाना है या तो बरगद या पीपल के वृक्ष में जाना है जहां सुनसान हो, और मुख्यतः जंगल में हो, इर्द गिर्द कोई ना हो, जंगलों में वृक्ष हो, वहां जाएं, या तो शमशान। वहां जाने के बाद शमशान में सर्वप्रथम एक मुर्गे की बलि दे दें। शमशान में मुर्गे की बलि देने से फिर क्या होगा कि वहां का जो वातावरण है वो तामसिक हो जाएगा, क्योंकि आप दंड देने वाले हैं, तो वहां का जो वातावरण है वो तामसिक स्वभाव से, तामसिक शक्तियों के लिए अनुकूल हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है कि मुर्गे की बलि दें, तो वो जो आप खून जो मुर्गे का गिरे उसको किसी पात्र में ले लें और मांस एकत्रित कर लें। अब फिर रात्रि के समय में एक आगे एक रखे कटोरी में खून, और 7 बार पिशाच पिशाच, सिर्फ उसका नाम लेना है, क्योंकि इनकी जो संख्या होती है वो 4 होती है। और इसने जब कहा था, जब मैंने इसको देखा था, हालांकि मैंने अपने जीवन में कभी इसका प्रयोग नहीं किया है, कई लोगों को, ऐसे दुखी लोगों के कहने पे मैं आप लोगों को प्रयोग बता रहा हूं, क्योंकि मेरी कोई ऐसी शत्रुता ही किसी से नहीं है कि मुझे ऐसी प्रयोग करने की जरूरत है, और ईश्वर करें कि मुझे जरूरत भी ना पड़े ऐसी चीजों को। शत्रुता कभी इतना ऊपर किसी का बढ़े ना कि ऐसी शक्तियों का इस्तेमाल करना पड़े, पर कई लोगों को ऐसे जीवन में घटनाएं घट जाती हैं कि जो उन्हें बड़ी जरूरी हो जाती हैं। तो आप जाएं, और क्योंकि ये तामसिक क्रिया है, सात्विक लोग नहीं कर पाएंगे, ये तामसिक प्रयोग है, पिशाच छोड़ना तामसिक प्रयोग है। और इसके बाद आपको एक कटोरी जो खून गिरा हुआ वो पिशाच को भोग दे दें,
और जो मांस है वो इन 3 प्रेतों को दे दें और उस व्यक्ति का नाम और उसका फोटो उन मांस में, एक फोटो मांस वाली कटोरी में, फिर तीनों मांस जो है मांस वाली कटोरी में, और एक फोटो उस पिशाच वाले खून में लगा के वहां रख दे और बोल दे कि हे पिशाच, अपने इन 3 प्रेत साथियों के साथ इसके घर पे चढ़ाई कर दो और बिना मेरी आज्ञा के कोई भी उसे ठीक ना कर पाए, जो ठीक करे आए सबसे पहले उसी का सर्वनाश कर दो। तो ये पिशाच क्या करते हैं कि आप किसी कोई ठीक करने आए तो उसके घर, उसके परिवार, अन्य जगह पे ये हमला कर देते हैं। तुम कोई लोग ऐसे होते हैं कि हमारा कोई कुछ नहीं कर पाएगा, तो ये आपसे सारी कमजोरी चीज़ों को, वाला पिशाच तो ऐसे बड़े ही उग्र होते हैं, बड़े शक्तिशाली होते हैं। तो आप इन क्रियाओं से करके आप चले आएंगे, स्वयं ही अगले दिन से देखेंगे उसके घर में जो समस्या आने शुरू हो जाएंगी, उसके घर में अचानक बीमारियां, अचानक समस्या, कोई ना कोई बिल्कुल बाधा व्याधियां उत्पन्न हो जाएंगी। तो ये एक पिशाच छोड़ना प्रयोग होता है, जो कि शत्रुओं पे पिशाच छोड़ देते हैं, जिससे शत्रुओं की बहुत हालत खराब हो जाती है, वो मृत्यु धीरे धीरे मृत्यु के नज़दीक पहुंच जाता है। और पिशाच ऐसे होते हैं कि ये प्राण ऊर्जाओं को सोखते हैं, ये प्राण ऊर्जा को सोख के बलिष्ठ होते हैं। इसलिए कोई भी गलत इरादे से इसका प्रयोग ना करे और किसी भी फायदे और नुकसान की जिम्मेदारी वो स्वयं होगा। बताने वाला मैंने आपको सिर्फ बता दिया है, आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तभी इस प्रकार के प्रयोग करें, अन्यथा ऐसे प्रयोगों को कहानी समझ के भूल जाएं। जय श्री महाराज।